हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को सभी को पता है कि अभी हमारा एक नया कंपटीशन आया हुआ है। आप लोगों को मैसेज भी मिला होगा, शायद आप लोगों ने उसका पीडीएफ भी पढ़ा होगा। तो ये जो नया हमारा कंपटीशन है, आपको पता है कि हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे को। सो उसी मौके पे अरीना एनिमेशन एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमारा एक नया कंपटीशन जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है उसके अंदर। बहुत ही सिंपल ऐसा एक कंपटीशन है। तो क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि इन्होंने वही बताया कि दिस ईयर इज वुड बी द कंप्लीटिंग 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द सेलिब्रेटिंग द अरीना एनिमेशन हैज कम अप विद एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर द स्टूडेंट। सो तो हमें क्या करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कि हमारा इंडियन फ्लैग जो है वो हमें अपने घर के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ओरिगामी होंगे, ग्लास होंगे, फूड्स होंगे, प्लांट्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, या पेंट है आपके घर में तो भी वाटर कलर पोस्टर कलर पेंट्स होते हैं, या और भी कोई कुछ भी चीजें होगी, तो उनका यूज करके हमें हमारा इंडियन फ्लैग बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा एक टास्क है। टास्क एक्चुअली एक कंपटीशन है। तो थोड़ा सा एक यूनिकनेस उसके अंदर होना चाहिए। जो भी आप फ्लैग बनाओगे उसके अंदर उसके में कुछ रेफरेंसेस भी आपको दिखाने वाला हो कि किस तरह से वो बनाना होगा आपको। तो चलो मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। यहाँ पे आपको वही एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट नीड टू create the Indian flag with whatever elements you have in your house. It could be origami, cloths, foods, plants, flowers, paper, paint, etc. And share with us a pictures of the same. The most unique uh, representative of the Indian flag will be recognized. तो आपको जो अभी मैंने एलिमेंट्स बताए वो सारी चीजें आपके घर में भी मिल जाती है। आप उनका यूज करके एक अच्छे से इंडियन फ्लैग बनाना है, बट थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, थोड़ा सा यूनिकनेस उसके अंदर होना चाहिए। और उसका पिक्चर्स निकालना है, मतलब उसका फोटो निकालना है और वो हमें शेयर करना। बट किस पे करोगे उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। सो वी ऑल्सो प्लान टू collect all the work done by the student and the showcase it together in the form of the college videos at end of the activity. So कहाँ पे आप कलेक्ट करोगे, तो ये आपको एक्चुअली क्रिएसोल के ऊपर ही, मतलब जब आप फोटो निकालोगे तो क्रिएसोल जो आपका प्लेटफॉर्म है हमारा उसके ऊपर आपको ये अपलोड करना है। सो आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर, व्हाट यू नीड टू डू। तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो पिक द टाइप ऑफ फॉर्मेट थ्रू विच you could want to be the represent the Indian flag, food items, origami, flowers, paint, straws भी यूज कर सकते हो, स्टिक्स भी आप यूज कर सकते हो। देखो इसका एक एग्जांपल भी साइड में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये आई थिंक फ्लावर्स है और कुछ ऐसे ही उसके पत्ते वगैरह कुछ तो भी है। तो इनका यूज करके एक काफी अच्छा ब्यूटीफुल इंडियन फ्लैग बनाया हुआ है। सो इस तरह से आपको ये करना है। और भी कुछ एग्जांपल से आगे। सो कंस्ट्रक्ट इंडियन फ्लैग creatively as per as the format selected by you, and click a pictures of your work and share with us on Creasol platform to get the change to be recognized. तो मैंने वही बोला आपको कि वो क्रिएसोल के ऊपर आपको अपलोड वगैरह करना है, बट थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको इसके अंदर दिखानी है। जैसे कि यहाँ पे कुछ अलग सा यूनिक सा आइडिया उन्होंने बना के ऐसे फ्लावर्स का यूज वगैरह करके कलर्स आप देख सकते हो। पूरा एक नेचुरल एलिमेंट्स लेके से एक फ्लैग बनाया गया है। और आगे कुछ है रेफरेंसेस, जैसे कि ये वाला है कुछ घर के अंदर के कुछ खाने की चीजें है, इनका कलर्स यूज करके एक इंडियन फ्लैग बनाया हुआ है। या सेकंड वाला भी आप देख सकते हो।
थर्ड वाले में आप ये आई थिंक स्ट्रॉ वगैरह यूज किए हैं, उसका यूज करके कर सकते हो। और भी ये कुछ चीजें हैं, आई थिंक पता नहीं ये क्या है, बट कुछ तो भी खाने की ऐसी चीजें हैं जिससे उन्होंने फ्लैग बनाया हुआ है। ये कुछ अपना स्ट्रॉ वगैरह यूज करके या तो फिर ये कुछ अपना पेपर वर्क यूज करके उससे भी एक काफी अच्छा क्रिएटिव फ्लैग, फ्लैग ही बोल सकते हो, फ्लैग जैसा कलर्स यूज करके, ऐसे इंडियन फ्लैग ही दिख रहा है तो वो बना सकते हो। ये आप ये मतलब फेस पेंटिंग वगैरह भी कर सकते हो, वाटर कलर पोस्टर कलर का यूज करके इस तरह की फेस पेंटिंग आप कर सकते हो, उसका फोटो आप भेज सकते हो। ये कुछ स्टिक वगैरह यूज करके भी बनाया गया है, तो ये रेफरेंसेस है। इससे भी अगर आपके पास इससे अलग या कुछ थोड़ा हटके यूनिक आइडिया है तो वो आप बिल्कुल उसको बना के सेंड कर सकते हो। तो ये जस्ट कुछ रेफरेंसेस थे जिससे आपको आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या करना है। और गाइडलाइंस, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है। तो लास्ट डेट है हमारी सबमिशन की 12 अगस्त 2021। ओके, 12 तारीख तक आपको ये सबमिट करना है, इसका लास्ट डेट है। यू कैनॉट टैमर द emblem official seal for any other insignia or the symbol of the Indian flag as it hold importance toward the our nation। मतलब कि आप उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो फ्लैग के अंदर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, तो मतलब कि जैसे वहाँ पे कोई अंदर एक अशोक चक्र है या उसको कोई भी चेंजेस नहीं करना है उसके अंदर, या तो कलर में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। तो उसके बाद आपको आपकी जो एंट्री है उसका जो एंट्री का नेम है वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होना चाहिए, और आपके सेंटर का नेम भी होना चाहिए। देन फाइल सबमिशन जो होगा हमारा हाई रेजोल्यूशन है जेपीजी और पीएनजी के अंदर आप उसको भेज सकते हो। ऑल एंट्रीज शुड बी इंडिविजुअल, तो आपको पर्सनली ये बनाना है और भेजना है। ओके, वन ओनली वन एंट्री पर पार्टिसिपेंट इज अलाउड, तो एक ही एंट्री अलाउड है आप लोगों को। Late entry will be not consider request or the students to plan and submit their entries 1-2 days prior to be avoid last minute hassle। तो अगर आप 1-2 दिन पहले भेज देते तो वो भी अच्छा है, बट लास्ट मोमेंट में नहीं भेजना है। Entries to be the submitted via Creasol platform only। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि Creasol प्लेटफॉर्म पे आपको ये सबमिट करना है। You can take help your faculties for better output। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप फैकल्टीज की हेल्प ले सकते हैं। और इवैल्यूएशन कैसे होगा, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया एंड वेटेज। तो पहला तो फॉर्मेट चूजन फॉर शोकेसिंग क्रिएटिविटी 50%। आप आपका फॉर्मेट कैसा है, आप कैसे शोकेस कर रहे हो आपकी क्रिएटिविटी को, उसको 50% मार्क है। यूनिकनेस को 30% मार्क है। पिक्चर क्वालिटी को 20% मार्क्स। मतलब इन तीनों चीजों को आपको, ये तीनों चीजें देखी जाएगी, इसके थ्रू ही इवैल्यूएशन होगा आपके जो भी आपने फ्लैग वगैरह बनाया उस चीज का। 3 winner to be declared at the end of the competitions via Creasol platform। तो 3 winners डिक्लेयर किए जाएंगे via Creasol platform के थ्रू। Winner will get certified at the end of the activity। ओके, विनर सर्टिफाइड मतलब उनको सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जाएगा। सो ये सारी चीजें हैं इस कंपटीशन के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मतलब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप मैम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने फैकल्टी के साथ आप उनकी हेल्प ले सकते हो। सो मुझे लगता है इतना कोई डिफिकल्ट ये कंपटीशन नहीं है। सभी लोग इसमें मतलब सभी लोगों ने पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है ऐसा। और टाइम भी है, आप बहुत ही मतलब 2-3 घंटे में ही अगर आप चाहो तो ये बना सकते हो। सो
बस इतने ही मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को इस कंपटीशन के बारे में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हो। चलो।